आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड कैबिनेट की बैठक 21 जनवरी को, महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार 21 जनवरी को शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में आयोजित होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। झामुमो ने 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लिया लक्ष्य, रांची से सदस्यता अभियान की शुरुआत। 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने आगामी महाधिवेशन से पहले 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके तहत राज्य भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से इस अभियान की शुरुआत की गई, जहां 5 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। जिला संयोजक मुश्ताक आलम ने बताया कि पूरे राज्य में 50 लाख नए सदस्य जोड़ने की योजना है और रांची जिले में यह अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। झारखंड में ठंड और कोहरे का डबल डोज, शीतलहर का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। सुबह घने कोहरे और दिन में ठंडी हवाओं का असर लोगों की दिनचर्या पर दिख रहा है। बीते 24 घंटे में गुमला सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची का तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर 6 जिलों में अलर्ट जारी किया है। हालांकि न्यूनतम तापमान कुछ जिलों में 10 डिग्री के ऊपर है, लेकिन ठंडी हवा और कोहरे के चलते ठिठुरन बनी हुई है। कोहरे का असर विमानों की आवाजाही पर भी पड़ा, जिससे शनिवार को 8 फ्लाइट्स देरी से पहुंची। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है। बोकारो के पांडे पुल के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में पांडे पुल के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने युवक को अचेत अवस्था में पाया और नब्ज जांचने पर उसे मृत पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के हाथ पर बने टैटू और जेब से मिले कागजातों के आधार पर उसकी पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। सेक्टर 6 थाना के एएसआई पप्पू कुमार ने बताया कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। इसमें ठंड या गिरने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। लातेहार में जमीन विवाद में कारोबारी पर गोली और कुल्हाड़ी से हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लातेहार के रेलवे पंप पुल के पास सोमवार सुबह जमीन कारोबारी डॉक्टर सदाकत अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया। 3 हमलावरों ने उन पर गोली चलाई और कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली उनकी जांघ में लगी, जबकि सिर पर कुल्हाड़ी से चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से रिम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सागर शर्मा को गिरफ्तार किया। जांच में घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया। एसडीपीओ अरविंद कुमार और पुलिस टीम मामले की गहन जांच में जुटी है। चितरंजन में बदमाशों ने स्कूटी, मोबाइल और नकदी लूटकर दी जान से मारने की धमकी। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित चितरंजन में रविवार रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने सुनसान सड़क पर जयदेव चौधरी से पिस्टल की नोक पर उनकी होंडा एक्टिवा स्कूटी, रेडमी मोबाइल और 1100 रुपए की नकदी लूट ली। जयदेव प्रसिद्ध मिष्ठान विक्रेता स्वर्गीय मंटू घोष के रिश्तेदार दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। बदमाश हिंदी में धमकी देते हुए अजय नदी की ओर फरार हो गए। पुलिस और आरपीएफ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर शेख इस्माइल अली ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। गुमला में पुलिस उग्रवादी मुठभेड़, AK-47 समेत भारी हथियार बरामद। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के देवरागिनी जंगल में देर रात पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना पर पहुंचे सुरक्षा बलों पर झांगुर गुट के उग्रवादियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक उग्रवादी को गोली लगी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने घटनास्थल से एक AK-47 राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। अभियान में एसएसबी और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। पुलिस ने घने जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। एसपी शंभू कुमार सिंह ने बताया कि उग्रवादी झांगुर गुट का सरगना रामदेव भी क्षेत्र में मौजूद था। बोकारो में मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर साइबर ठगी, BGH के डॉक्टर से 20.86 लाख की ठगी। बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सा प्रमुख डॉक्टर विभूति भूषण साइबर अपराधियों का शिकार बन गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर अपराधियों ने उनसे 20,86,947 रुपए ठग लिए। ठगों ने डॉक्टर को उनके मोबाइल से अश्लील वीडियो वायरल होने का डर दिखाया और बैंक खाते से जुड़ी फर्जीवाड़े में फंसाने की धमकी दी। लगातार पैसे की मांग बढ़ने पर डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पहले भी इस तरह की घटना में अन्य डॉक्टर को निशाना बनाया जा चुका है। जामताड़ा में भीषण अग्निकांड में लाटू मियां का घर जलकर राख, लाखों का नुकसान।
जामताड़ा के चेंगईडी खास टोला में रविवार देर रात आग लगने से लाटू मियां का खपड़े और फूस का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस हादसे में परिवार का सारा सामान और धान नष्ट हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे, लेकिन शोर सुनकर वे बाहर निकलने में सफल रहे। स्थानीय लोगों ने टुल्लू पंप से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही घर पूरी तरह जल चुका था। आग के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि परिवार का आरोप है कि यह किसी की शरारत का परिणाम हो सकता है। घटना से बेघर हुए लाटू मियां के परिवार के लिए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मुआवजा की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। बोकारो में महिला की संदिग्ध हालत में फांसी, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह में गुड़िया देवी का शव फंदे से लटका मिला। मृतका की बेटी और भाई ने इसे हत्या बताते हुए शक गुड़िया के सहकर्मी किशोर कुमार पर जताया है। गुड़िया बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेका मजदूरी करती थी। उनकी बेटी मेघा कुमारी ने बताया कि किशोर के साथ उनकी मां का झगड़ा हुआ था, जब वह बिना बताए पारसनाथ पहाड़ घूमने गई थी। घटना से पहले किशोर ने मेघा को फोन कर घर जाकर देखने के लिए कहा। घर पहुंचने पर मेघा ने अपनी मां को फांसी पर लटका पाया। मृतका के भाई राजा कुमार नाया का कहना है कि किशोर का घर में आना जाना लगा रहता था, जिससे परिवार असहज था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती और यह हत्या का मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। परिजनों के आरोप और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची बना राज्य का पहला जिला जहां कक्षा 8वीं की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। रांची राज्य का पहला जिला बन गया जहां कक्षा 8वीं की प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित यह परीक्षा 20 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और 22 जनवरी तक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें राज्य भर के 22,000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। रांची जिला के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने 20 जनवरी को परीक्षा की औपचारिक शुरुआत की, जब उन्होंने ऑनलाइन प्रश्न पत्र संबंधित ग्रुप्स में भेजे। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को शुभकामनाएं दी और परीक्षा में सफलता के लिए प्रेरित किया। इस परीक्षा में OMR शीट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे छात्रों को वास्तविक बोर्ड परीक्षा का अनुभव मिलेगा। यह कदम छात्रों को भविष्य में होने वाली 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। हजारीबाग में बस पलटने से 3 की मौत, 7 गंभीर घायल, टायर फटने से हुआ हादसा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ गोमिया रोड पर नरकी के पास रविवार शाम एक तेज रफ्तार मिनी बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक की पहचान नरकी निवासी मंगर कुमार के रूप में हुई है। बाकी 2 मृतकों की पहचान की जा रही है। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य करते हुए बस के नीचे दबे यात्रियों को निकाला। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। घटना में इलाके ने शोक का लहर फैला दिया। रांची में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, दूसरा घायल। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी हादसे की खबर सामने आई है। रिंग रोड के राजा उलातू पुल के पास रविवार देर रात एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना नामकुम थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस को मामले की जानकारी सोमवार सुबह मिली, जिसके बाद वे तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मामले की जांच की जा रही है। लातेहार में 2 हाईवा की टक्कर में एक चालक की मौत, दूसरा घायल। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। NH 22 पर बरनी यादव पेट्रोल पंप के पास 2 हाईवा की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान केरेडारी निवासी मोहम्मद सोहेल अंसारी के रूप में हुई है, जबकि घायल चालक मिथिलेश कुमार को बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन के परचच्चे उड़ गए और सोहेल का शव हाईवा में फंस गया, जिसे JCB और हाइड्रा मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक एक हाईवा केडी पांडुक से कोयला लेकर टोरी साइडिंग जा रहा था, जबकि दूसरा हाईवा टोरी साइडिंग से खाली होकर केडी की ओर लौट रहा था। इसी दौरान यह भीषण हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो के दरदा नदी पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की तैयारी। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में गरगा नदी पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त संजीव कुमार के नेतृत्व में शनिवार को चास और चीरा चास क्षेत्र में नदी का निरीक्षण किया गया, जहां 4 अवैध निर्माणों पर नोटिस चिपकाए गए। प्रशासन की जांच में पता चला कि अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन और नदी के किनारों पर कब्जा किया है, जिससे नदी की चौड़ाई कम हो गई है, जो भविष्य में बाढ़ जैसी समस्या पैदा कर सकती है। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई। झारखंड की राजधानी रांची के डीसी IAS अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी है। मंजुनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसके तहत उन्हें चुनावी कार्यों से अलग किया गया था। इसी कारण विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें रांची के डीसी पद से हटाकर वरुण रंजन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह मामला पिछले साल 22 सितंबर का है, जब भजंत्री को विभागीय कार्रवाई के तहत चुनावी कार्यों से अलग कर दिया गया था और उन्हें रांची के डीसी पद से भी हटा दिया गया था। बाद में राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद यह कदम उठाया गया।
हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद उन्हें दोबारा रांची के डीसी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र में भयंकर सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत। सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र में करांगुंडी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। 4 युवक एक स्कूटी पर सवार थे जब तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें टक्कर मारी। हादसे में 3 युवक हाईवा के नीचे कुचलाकर मारे गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान परकला निवासी अभिषेक तिग्गा, रुगड़ा के विक्रम बिलूम और सेवई कुट्टी टोली के अभिषेक लकड़ा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घायल युवक को सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची के नामकुम में ट्रक चालक का शव मिला, हत्या की आशंका। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में स्थित विनायक कैंपस के मैरिको गोदाम में एक ट्रक चालक का शव बरामद हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं और जल्दी आरोपी का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। खनन पट्टों की समीक्षा में देरी, सरकार ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद अधिकांश जिलों के उपायुक्त ने खनन पट्टों की समीक्षा रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी और न ही बकाया निबंधन व मुद्रांक शुल्क की वसूली शुरू की। राजस्व विभाग ने गंभीरता से लिया और सभी जिलों को पुनः पत्र भेजकर वसूली प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। विभाग ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी और कार्रवाई का आदेश दिया। इससे पहले महालेखाकार ने भी आपत्ति जताई थी कि नियमों के अनुसार वसूली न होने से राज्य को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस पर रोक लगाई, झारखंड सरकार और भाजपा से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी द्वारा चाईबासा में किए गए एक बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने अमित शाह को हत्यारा बताया था। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने इसे लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल के वकील ने दलील दी कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत कर सकता है, जबकि यह शिकायत किसी तीसरे पक्ष ने की है। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने महिला की जान बचाई, गिरने से पहले खींचकर निकाला। रांची रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक महिला प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच गिर गई, लेकिन आरपीएफ के हेड कांस्टेबल कमल महतो की तत्परता से उनकी जान बच गई। महिला, जो गिरिडीह की रहने वाली पुष्पा देवी थी, भुवनेश्वर से धनबाद जा रही थी और ट्रेन के चलने से पहले प्लेटफॉर्म पर पानी खरीदने उतरी थी। जब वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। कमल महतो ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। झारखंड में शुरू होगा ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक, पर्यटकों के लिए नया रोमांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक की सुविधा शुरू की जाएगी। यह योजना बिहार के राजगीर के ग्लास ब्रिज की तर्ज पर लागू की जा रही है। रांची जिले के दशम फॉल, हुंड्रू फॉल और नेतरहाट के मंगोलिया पॉइंट पर जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने जमीन उपलब्ध करवा ली है और परामर्शी कंपनी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। देश में केवल 2 ग्लास ब्रिज होने के बाद अब झारखंड में यह सुविधा पर्यटकों को आकर्षित करेगी। रांची में ट्रैफिक पुलिस की गलती से परेशान हुए वाहन मालिक, गलत चालान भेजा गया। रांची में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बावजूद एक वाहन मालिक को गलत चालान भेजा गया। 17 जनवरी 2025 को सुमित केसरी, जो कि भंडार बाजार के संचालक हैं, उनके मोबाइल पर एक चालान प्राप्त हुआ। चालान में एक स्कूटी पर बिना हेलमेट चालान का फोटो था, जबकि सुमित केसरी कार चला रहे थे। सुमित ने इस गलती पर नाराजगी जताई और कहा कि इतने संसाधन होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस आंख बंद करके काम कर रही है, जिससे वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करेंगी पटमदा की छात्राएं, पहला मौका। इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पूर्वी सिंहभूम के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पटमदा की छात्राएं बैंड प्रस्तुत करेंगी। यह पहला अवसर है जब झारखंड की छात्राएं इस कार्यक्रम में बैंड प्रदर्शन करेंगी। 22 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता में स्कूल के पाइपर बैंड दल ने पहला पुरस्कार जीता था। इस दल में कक्षा 8 से 12 तक की 24 छात्राएं शामिल हैं, जो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने टीम को बधाई दी। रांची विश्वविद्यालय में 299 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। रांची विश्वविद्यालय में 299 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मेरिट और राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत सोमवार को 5 विषयों के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इन विषयों में कुरमाली, कुडुक, मुंडारी, पंचपरगनिया और इकोनॉमिक शामिल हैं। कुल 125 शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें से इकोनॉमिक के 10, कुरमाली के 2, कुडुक के 6, मुंडारी के 6 और पंचपरगनिया के 1 पद शामिल है। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय के मालवीय मिशन ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।